हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज जो क्लास है वो क्लास 9th प्रश्नावली 16 और सवाल नंबर 12। इसके पहले मैंने सारे हिसाब को बताया जो कि 2 वीडियो में है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 12 में दिया हुआ को प्रश्न दिया हुआ पढ़िए करा है। उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई दिया हुआ है तो h बराबर लिख देंगे। तो h बराबर दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी r दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या हो गया तो r दे दिया 3 सेंटीमीटर है। अब h दिया हुआ है और r दिया हुआ है और उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। तो हमें l पता नहीं है तो पहले l निकालना पड़ेगा। तो चलिए l बराबर क्या होता है, यहाँ से l बराबर क्या होता है, तो l बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस में कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, जिसका रूट अंडर आएगा। जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होता है 25। और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एल निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछ रहा है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सूत्र बताइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, चलिए बोलिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। तो बताइए, इसका हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप तो याद किए होंगे ना सूत्र। तो चलिए इसको पाई का मान क्या होगा, पाई का मान पाई में रहने देंगे क्योंकि आंसर इसका पाई में दे रहा है। तो आर का मान बैठा देंगे तो आर का मान यहाँ पे 3 है। पाई गुना 3 इंटू एल का मान है 5 और प्लस में फिर हो जाएगा 3। तो हो जाएगा यहाँ पे पाई गुना 3 गुना 5 और 3 8। अब 8 तिया 24 गुना पाई, तो हो जाएगा यहाँ पे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 12 नंबर का आंसर, 24 पाई सेंटीमीटर। आप पाई का मान बैठा के गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है पाई में दिया था तो इसलिए हम इसको पाई में ही छोड़ दिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13। और सवाल देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। करा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है ना, तो एल लिखेंगे। एल बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 444 मीटर दे रहा है। क्या दे रहा है, वक्र सतह। तो यहाँ शंकु के सूत्र से लिख देंगे, शंकु का वक्र सतह बोल रहा है पृष्ठ लिख देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल होता है। तो जो कि दे के रखा है पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है 440। तो हम यहाँ से बैठा देंगे सूत्र पाई आर एल बराबर 440। अगर कोई चीज निकालना रहे, जिसमें त्रिज्या निकालना रहे, सवाल में पूछा हुआ इसकी त्रिज्या निकाले। अगर कोई चीज निकालना रहे, त्रिज्या निकालना रहे, या तो आर निकालना रहे, या तो एच निकालना रहे, या तो एल निकालना रहे, और जो दिया हुआ रहेगा उसी को सूत्र बैठा दे, दोनों पक्ष को बराबर कर दे। यहाँ पे पाई और एल बैठा दिया, इधर 440 बैठा दिया। इसका मतलब हो गया ये भी, ये वक्र का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। दोनों से आपस में बराबर है। तो मान बैठाइए, पाई का मान क्या होता है 22/7। और आर का मान क्या होता है नहीं पता है। एल का मान क्या है 7 दिया हुआ है, बराबर इधर 440। कोना कोनी 7 से 7 कट जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा 440 बटा में 22। तो 22 दूना 44 0। तो आर का मान कितना निकल के आया 20 सेंटीमीटर।
हो गया आंसर, क्योंकि हमें त्रिज्या निकाल के मांगा था, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका, यही हो जाता है त्रिज्या को, आर को ही कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और चलिए आगे इसका आंसर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया था, 14। 14 में कह रहा है एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 996 वर्ग मीटर। या वक्र सतह का सूत्र अभी हम पहले लिखे थे, तो डायरेक्ट लिख देंगे पाई आर एल बराबर कितना है? 396 वर्ग मीटर। कितना लिखा हुआ है? वर्ग मीटर। और आगे क्या दिया हुआ कह रहा, और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर है। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे शंकु बनाते हैं तो इस तरह से शंकु बनता है ना, इस तरह से इसका शंकु बनता है ना। हाँ, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी आधार जो ये होता है ना, ये गोल मोल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे के रखा है? दिया हुआ है 36 पाई, 36 पाई। तो यहाँ पे अभी हमने निकाले थे तो अगला सवाल में, तो पाई देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो पाई से पाई काट देंगे, और आर बराबर हो जाएगा √36, जिसका वर्गमूल निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 मीटर में आया तो मीटर लिख देंगे, मीटर। अब इसमें पूछा हुआ कि कह रहा तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र बैठाएंगे, फिर वही शंकु का। तो सूत्र ऊपर में लिखा हुआ पाई आर एल बराबर 396 बैठा देंगे। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान अभी हमने निकाले थे 6, और एल का मान पता नहीं है, बराबर बैठा देंगे 396। कितना बैठा देंगे? 396। अब यहाँ से दोनों नहीं कटेगा, तो एल बराबर, ये दोनों इधर गुना में है तो उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा? ये इधर बराबर के पार, अगर इधर गुना में रहेगा तो बराबर के पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिख देगा 396 अब बटा 22, और गुना नीचे में 6, ऐसा चल जाएगा ऊपर। तो काट दीजिए इसको, 6 से काट दीजिए, 6 6 36, 3 रहेगा 6 6 36। अब 22 से काट देंगे तो 22 तिया 66। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 मीटर। यही था इसका तिर्यक ऊंचाई, यानी जो तिर्यक ऊंचाई जो बोला जाता है ना एल, वही निकल के आया 21 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर 14 नंबर का। अगर उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे, अगर समझ जाते हैं तो कमेंट भी कीजिए क्या अच्छा लगा सर। और नेक्स्ट चलिए अगला सवाल हो जाएगा अभी 15, और 15 नंबर सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर। ये करा 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या यानी आर देख रखा है 11.3 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र सतह यानी पाई आर एल दे के रखा है 355 सेंटीमीटर, ठीक ना। और कह रहा है उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यानी एल जो है क्या होगा, एल क्या होगा। आधार की परिधि भी ज्ञात करें, आधार की परिधि भी ज्ञात करें। अभी हमने आपको शंकु बना के दिखाए थे, तो यही होगा आधार बोलता है ना, तो इसी का परिधि निकालना। तो इसका परिधि के सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे वृत्त में? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो यही निकालना है। तो इसमें पहले हमें एल निकालना है, तभी परिधि निकालेंगे। और आर तो दे है तो आर निकल जाएगा। जबकि वहाँ पे बोला हुआ है पाई का मान, क्या बोला हुआ है? पाई का मान 355 बटा 113 लेना है। पाई का मान जो है ये 355 बटा 113 लेना है, ये प्रश्न में बोला हुआ है। देखिए कभी कभी पाई का मान जो है ना, इसको मिटा देते हैं, कभी कभी पाई का मान जो है 22/7 भी बोलता है, और कभी कभी क्या बोलता है 3.14 ले लीजिए। अभी बोला हुआ है कि 355 बटा 133 ले लीजिए। तो ये किताब वाले जब बनाता है तो उसको टेस्ट चेक करके दिया जाता है।
चलिए बनाते हैं इसको। पाई आर एल की जगह पाई की जगह पर बैठा देंगे यहाँ पे 355/113 गुना यहाँ पे आर का मान हो जाएगा, इसको लिख देंगे 113 बटा दशमलव की जगह पर एक, दाहिनी ओर एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा, दशमलव को हमने भगा दिया। अब गुना हो जाएगा एल बराबर इसका दिल है कितना 355, 113 से 113 कट जाएगा और 355 से 355 कट जाएगा, तो एल बराबर सीधा क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। एल हमारा निकल गया कितना 10 सेंटीमीटर। जब एल निकल गया 10 सेंटीमीटर तो अब क्या करेंगे, इसका बोल रहे थे नीचे आधार की परिधि निकाले। जो एल हमारा निकालना था वो निकल गया 10 सेंटीमीटर। क्या निकला, एल निकल गया 10 सेंटीमीटर। और अब भी बोल रहा है परिधि, तो आधार के परिधि का भी सूत्र हम बताए थे। आधार का परिधि कहो या वृत्त का परिधि कहो, क्या कहेंगे, आधार का परिधि या फिर वृत्त का परिधि। इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 का मान 2 और पाई का मान यही वाला बोला हुआ था, तो यही वाला बैठा देंगे 355 बटा में क्या 113 और गुना आर का मान महादेल है 113 बटा में 10 कर देंगे, दशमलव भगा देंगे, तो 113 से 113 कट गया और 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 से इसको काट दो 7 बजे 35 1, तो आ गया 2 पाई आर का मान आ गया 71। तो परिधि निकल गया कितना 71 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि 2 बार गुना नहीं हुआ। तो ये हो गया था इसका आंसर 71। एक आंसर 71 सेंटीमीटर आया और एक आंसर 10 सेंटीमीटर आया। अगर उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे हिसाब को। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 16। अभी हमने 15 का बनाया था और आप देखे थे, और ये सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर में पढ़िए कर रहा है किसी शंकु की संपूर्ण सतह 12 वर्ग डेसीमीटर है, उसकी त्रिज्या उच्चतम उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि त्रिज्या बराबर क्या मानेंगे, त्रिज्या बराबर x मीटर में दिया हुआ है, डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे। चलो लिख देते हैं डेसीमीटर, डेसीमीटर। माना कि त्रिज्या बराबर x डेसीमीटर, तो 6 गुना क्या बता रहा है, उसकी तिर्यक उच्चतम 6 गुना है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना, तो यानी 6x डेसीमीटर। इसके बाद कह रहा है शंकु का संपूर्ण सतह दिया हुआ है, संपूर्ण सतह भी देख रखा है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर देख रखा है कितना 22 वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ठीक ना। और इसे पूछ रहा है कि आधार का व्यास ज्ञात करा था। अभी हमने आपको दिखाया था इसे गोल गोल बनाया कि यहाँ बनता थी, यही हो गया आधार, इसका व्यास निकालना। क्या निकालना है व्यास। तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर ये 22 दिया बैठा देंगे। अब ये इसका सूत्र हो गया, ये इसका मान हो गया। अब दोनों को बैठा दीजिए, तो यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या है एक्स माने थे, इंटू हो जाएगा एक्स प्लस में 6x, एक्स मान इधर इधर लिख देंगे, उधर कोई दिक्कत उससे नहीं है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22। तो यहाँ से बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर की जगह पर x माना हुआ तो यहाँ पे x लिख देंगे, गुना 6 और 1 7x बराबर हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, यहाँ पे x बार बार आर लिखा जा रहा है x। अब यहाँ ये 22 से भी 22 कट जाएगा, तो 7x गुना x स्क्वायर बराबर क्या बचा 1, तो x बराबर क्या बचेगा √1, इसका वर्गमूल निकल के क्या आएगा 1, इसका वर्गमूल क्या आएगा 1। अगर हमें x निकल के आ गया 1 तो त्रिज्या r निकल के आ गया 1, कितना आ गया 1।
हमें व्यास पूछा हुआ था, तो व्यास को डी से संबोधित करते हैं, तो डी बराबर 2 गुना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 डेसीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, उतना लिखते नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट बना देते हैं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अबरी हो जाएगा 16 के बाद 17, और 17 पर ये करा है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 है, तिर्यक ऊंचाई की जैसे बात किया तो एल बराबर हम ले देंगे कितना 26 सेंटीमीटर, और वक्र सतह 260 पाई वर्ग मीटर है। तो वक्र सतह बोला तो यहाँ पाई आर एल बोल लिख देंगे 260 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे क्या वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ करा, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए आर पता नहीं है, आर पता नहीं है, गलत, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, 260 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, पाई वर्ग सेंटीमीटर ना। तो चलिए यहाँ से हमें आर पता नहीं है, हमें आर निकालना है, तो पाई के यहाँ पाई इसको पाई आर एल बराबर दे देंगे, यहाँ पे एल का मान बैठा देंगे, इधर देखिए सूत्र हो गया, इधर इसका मान हो गया, तो पाई का पाई रहने देंगे, और आर का मान पता नहीं है, और एल का मान पता कितना है 26, अब बराबर बैठा देंगे इधर 260 पाई, 260 है पाई, अब पाई से पाई कैंसिल, 26 से काटेंगे इसको तो 10 दान में खत्म, तो आर का मान आ गया कितना 10 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब बोला हुआ था शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, तो यहाँ सूत्र से अगर लिखेंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो सूत्र बोलिए जल्दी बोलते जाइए, कमेंट कीजिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर हो जाएगा यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकल गया 10। देखिए इसका आंसर जो है ना पाई में दिया हुआ है, तो इसलिए पाई ये लिखिए, क्या गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो आंसर ना मिलेगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस एल का मान कितना हो गया 26, अब कर दिए इसको तो पाई हो जाएगा गुना 10 और गुना 26 10 36, तो बराबर कितना हो जाएगा 36 दाएं के 360, और यहाँ पे पा हो जाएगा तो 360 पाई, और सेंटीमीटर में दिया हुआ था यहाँ पे हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 360 पाई इसका हो गया आंसर, इसका पाई का मान भी बैठा सकते थे, लेकिन आंसर में इसका पाई का मान नहीं दिया हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर 18, और सवाल दिया हुआ पढ़िए करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अभी हमने आपको यहाँ दिखाए थे आधार कैसे होता है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर दे के रखा है कितना 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किसी शंकु की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 3.14। अब यहाँ से हमें देखिए आर पता नहीं है, तो आर पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर पर बैठाएंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर बैठाएंगे 78.5, तो पाई का मान हो जाएगा कितना 3.14 गुना आर स्क्वायर पता तो नहीं है, तो आर स्क्वायर लिख देंगे बराबर हो जाएगा 78.5। अब यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 78.5 अब बटा में 3.14। अब इसका हल करोगे तो इसका यहाँ से यहाँ दशमलव भाग जाएगा, नीचे वाला दशमलव ऊपर में एक जीरो चढ़ जाएगा, तो इससे काटोगे तो 25 दान में कट जाएगा,
कितना दान में घट जाएगा? 25 दान में। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे √25। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 5। आर निकल गया। अब इसमें बोल रहा है आयतन और बकपृष्ठ निकाले। तो बकपृष्ठ में एल की जरूरत पड़ता है, तो एल निकालेंगे। तो 5 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है? √h² प्लस में आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ एच कितना दे रहा है? 12 का स्क्वायर। अब 5 यहाँ इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 बराबर है 144 हो जाएगा, और प्लस में 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 169, जिसका वर्गमूल आएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें एल भी पता हो गया और आर भी पता हो गया। आर का निकला 5 और एल निकला 13। अब वहां से जो जो बोल रहा है वो निकाल देंगे। कह रहा आयतन और बकपृष्ठ निकाले। तो शंकु के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का मान बैठा दीजिए। तो 1/3 पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ था 3 गुना 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना आया? 5 गुना 5, 5 गुना 5। और एच का मान कितना है? 12। बैठा देंगे यहाँ पे 12। काट दीजिए, 3 से काट देंगे इसको, 4 आ जाएगा। 25 गुना 25 कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 हो जाएगा 25, और 25 गुना कर देंगे 4 हो जाएगा 100। बराबर हो जाएगा यहाँ 3.14 गुना में 100। अब 100 से गुना करेंगे तो इसका दशमलव खाली भाग जाएगा, हो जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आयतन रहा। एक आंसर यहाँ आ गया। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में बोल रहा है बकपृष्ठ। पाई आर एल लिख देंगे, पाई आर एल निकालेंगे तो पाई का मान फिर वही हो जाएगा 3.14, और आर का मान हो जाएगा 5, और एच का मान हो जाएगा यहाँ पे 12। अब इसको हल कीजिएगा तो पाई आर एल बराबर, इसको गुना करेंगे ना, एल का मान गड़बड़ हो गया। एल का मान यहाँ कितना निकाले थे? 13। यहाँ एच का मान बैठा दिए। एल का मान हो जाएगा यहाँ पे 13। इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 204.1 सेंटीमीटर। आप इसको गुना कर सकते हैं। गुना कितना करेंगे तो इसका दो आंसर निकला। शंकु का आयतन निकला 314 वर्ग सेंटीमीटर, और बकपृष्ठ निकला 204.1 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट मीटर 462 घन मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई 9 दिया हुआ है। ऊंचाई बराबर 9 मीटर। ऊंचाई बराबर 9 मीटर है। तो आधार की परिधि तथा क्षेत्रफल निकाले। जैसे शंकु बनाते हैं इसे करके, तो ये जो है इसका निकालना है परिधि, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है जो वृत्ताकार दिया हुआ। क्या दिया हुआ? वृत्ताकार दिया हुआ। तो पहले हम आर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर बैठा देंगे 462। अब 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे बैठा देंगे आर स्क्वायर तो नहीं पता है, और एच का मान कितना हो जाएगा? 9 बराबर 462। तो यहाँ 3 से काट देंगे, इसको आ जाएगा 3। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 462 बटा 22 गुना 3 ऊपर में 7। तो 22 से काट देंगे इसको, तो 22 दूना 44 और 22 कम 22, और 3 से काट देंगे तो यहाँ पे 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7 गुना 7 यानी 49। कितना आया? 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √49। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हुआ है तो लिख देंगे इसको मीटर। 7 मीटर। अब इसके क्या कर रहा है हमको? एच निकल गया। अब इसे
वृत्त की परिधि, आधार की परिधि तथा क्षेत्रफल बोल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार की परिधि बराबर 2πr। आधार की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2πr। आधार की परिधि का हो या फिर वृत्त की परिधि को, ये नीचे जो बनता है ना, ये आधार भी, इसका शंकु का आधार कहला जाएगा और वृत्ताकार रहता है गोल मोल। तो इसके यहाँ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान निकल गया 7। 7 से 7 काट देंगे तो 22 दूना 44 मीटर हो जाएगा। और फिर इसका आधार की क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7, त्रिज्या को 2 बार गुना कर देना, यानी 7 गुना 7 कर देना, कट जाएगा 7 7। तो 7 दूना 14 का 4, बाकी चाहिए 7 14 1 15 मीटर हो जाएगा। तो एक आंसर निकला 44 मीटर और एक आंसर निकला 154 मीटर। समझ पाए होंगे? तो चलिए आज यहीं तक रहेंगे और अगले दिन फिर अगला हिस्सा बताए जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए